आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी सोमवार 1 दिसंबर 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। AQI का स्तर 120 पॉइंट है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारी सनातन संस्कृति में आज की एकादशी को मोक्षदा एकादशी, वैकुंठ एकादशी और गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। द्वापर युग में आज के दिन ही प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था, इसीलिए आज की एकादशी का विशेष महत्व है। श्री जी की सेवा प्रणालिका में इन दिनों पूर्णिमा को होने वाले नियम के 56 भोग के लिए विशेष सामग्रियां सिद्ध की जा रही हैं, जिन्हें प्रतिदिन गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में श्री जी को अरोगाया जाता है। इसी क्रम में आज श्री जी को तवा पूड़ी, जिसे इलायची, मावे व तुअर की दाल के मीठे मसाले से भरी पूरन पोली जैसी सामग्री, जिसमें आंशिक रूप से कस्तूरी भी मिलाई जाती है, के रूप में जाना जाता है। इसका प्रभु को आज भोग अरोगाया जाता है। यह सामग्री 56 भोग के दिवस भी प्रभु को अरोगाई जाती है। आइए एक और जानकारी साझा करते हैं। आगामी कल अर्थात मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वादशी मंगलवार 2 दिसंबर 2025 को प्रभु श्री जी में प्रिया जी की द्वादशी की दूसरी चौकी के भोग प्रभु को अरोगाए जाएंगे। इसकी भावना और प्रभु श्री जी में सेवा क्रम सहित श्री जी दर्शन हम आगामी कल की प्रस्तुति में विस्तार से करेंगे। आज की प्रस्तुति में प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने के उपरांत पुष्टि सृष्टि से सुंदर दर्शन करना न भूलें। आप सभी को पुनः मोक्षदा एकादशी, वैकुंठ एकादशी और गीता जयंती की खूब खूब बधाइयाँ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में इन दिनों हेमंत ऋतु की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत श्री जी को आज ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। हालांकि मोक्षदा एकादशी को इसी भाव के श्रृंगार धराए जाते हैं। ऐच्छिक श्रृंगार की भावना से वस्त्रों तथा साज के रंगों में परिवर्तन होता है। श्रीमद् वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण धरते को। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री चरणों के ही दर्शन करें तो प्रभु ने आज मोजा जी धारण किए हुए हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, प्रभु के ऐसे सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा
और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो आनंद प्रदान करते हुए हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने निज भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्वभाग में आज गोपीजन सेवारत हैं। इस भावना की सिल्मा सितारों की जरदोशी के काम वाली शीतकाल की पिछवाई सजाई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई सुनहरी जरी के जरदोशी के काम वाले हाशिया से सुसज्जित है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र हैं जिनमें गौ माताएं दृश्यमान हो रही हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर श्वेत मखमल मढ़ी हुई है। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के जड़ाव के 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई गई है। उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई गई है, जिस पर अंगीठी भी पधराई गई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी पधराई गई है। वस्त्रों के रूप में प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को सभी वस्त्र श्वेत रंग के साटन के वस्त्र से सिद्ध किए हुए अंगीकार करवाए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, चाकदार वागा और चोली धराए गए हैं। ये वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। इनके साथ मलमल का पटका धराया गया है और विशेष रूप से लाल रंग का छापा वाला गाती का रुमाल धराया गया है। पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के धराए गए हैं। श्री चरणों में प्रभु को श्वेत रंग की ही साटन के मौजा जी धराए गए हैं, जिन पर फौंदना सजे हुए हैं। इन पर नूपुर एवं पैंजनिया भी धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्री स्वर्ण जड़ित फिरोजा से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में कली, कस्तूरी आदि माला जी धराई गई हैं। विविध रत्नों की माला जी के नीचे पदक लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को लसनिया रत्न के जड़ाऊ कूल्हे धराए गए हैं। कूल्हे पर पगा का पान के ऊपर टिपारा का साज धराया गया है, जिसमें मध्य में चंद्रिका और दोनों तरफ दोहरा कतरा है। बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। सामान्यतः मोक्षदा एकादशी पर श्री मस्तक पर यही श्रृंगार धराया जाता है। अब श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित फिरोजा के मयूराकृति कुंडल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ
श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। आज थाग भी झीनी है और लाल पीले पुष्पों की प्रधानता है। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण के लहरिया वाले वेणु जी धराई गई हैं। कटी पर धराए गए दोनों वेत्र जी भी स्वर्ण के लहरिया वाले ही हैं। प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें पट श्वेत रंग का सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां चांदी की बाघ बकरी के चित्रांकन वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की अद्भुत और अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत की आरसी दिखाई गई है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय महामहोत्सव श्री गोकुल गाम, राजभोग के समय देखो अद्भुत अविगत की गति कैसो रूप धर्यो है। आरती के समय विठ्ठलनाथ वसत हेय जाके, शयन के समय भक्ति सुधा बरखत ही प्रकटे मान के पद में। हो तो सो अब कहा कहूँ आली, पौड़वे के पद में रुच रुच सेज बनाई। कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख नित्यवत गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत मंगल भोग, राजभोग, भोग आरती एवं शयन के समय प्रभु को नियम की नित्य सामग्रियां तो अरोगाई जा ही रही हैं, परंतु शीतकाल की भावना से दूध घर, शाक घर, रसोई एवं बाल भोग में सिद्ध की जा रही विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं। पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा भी नित्य की भांति ही अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, भोग आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। शीतकाल की विशेष सेवा के तहत भोग सेवा में प्रभु को दूध घर में सिद्ध की गई सौभाग्य सोंठ की सामग्री अरोगाई जा रही है। वहीं संध्या आरती दर्शनों के उपरांत प्रभु श्री जी के निज मंदिर के सभी द्वार बंद करके मणिकोठा, निज मंदिर आदि स्थलों पर अंगीठियां पधराई जाती हैं। आइए अब प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर नाथ द्वारा से दर्शनों के समय का अवलोकन करते हैं, जो आपके समक्ष स्क्रीन पर दृश्यमान है। सप्ताहांत होने के कारण दर्शनार्थियों की संख्या अधिक हो तो सायंकालीन भोग आरती के दर्शन शामिल खोले जा सकते। जैसा कि आप सभी वैष्णवों को ज्ञात है, दिव्य शंखनाद द्वारा नाथ द्वारा के सभी बाजारों के बेहतरीन अर्थात सर्वश्रेष्ठ उत्पादों को एक ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लाने का प्रयास किया गया है। इस श्रीनाथ जी मार्केट नाथ द्वारा .com नामक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाकर सभी उत्पादों का अवलोकन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक रखा हुआ है। वहां जाकर आप अपने ठाकुर जी की सेवार्थ अथवा मनपसंद वस्तुएं सीधे खरीद सकते हैं, अथवा हमसे सीधे संपर्क कर
विशेष रूप से चर्चा कर कर भी खरीद सकते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी का प्रसाद मंगवाना हो अथवा श्रीजी मंदिर में अथवा गौशाला में किसी भी प्रकार की सेवा करनी हो, हम आपके लिए एक असिस्टेंट की तरह उपस्थित हैं। उसका भी लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमने सभी संपर्क सूत्र भी इस पर दिए हुए हैं। जो उल्लेखनीय है वह यह है कि इसमें विश्वास सेतु दिव्य शंखनाथ परिवार है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करें। श्रीमद् वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण धरते को, श्रीमद् वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण धरते हो। तो हम सरीखे मूढ़ पतित जन, कहो कैसे निस्तरते गो, श्रीमद् वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण धरते हो। बिन पाए ब्रजपति पद पंकज, काकी सेवा करते हो। श्री गिरिधरन राधिका वर बिनय, रसना कहा उचरते गो, श्रीमद् वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण करते हो। शिव सुरेश दिनमणि गणेश के होय कनोड़े डरते गो, आदि आतुर पुन और कतूल से सबन के पायन परते गो, श्रीमद् वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण करते
घर घर भटकत फिरते हो। कर्म योग पुण्य ज्ञान उपासन इन्हीं में पची मरते हो। श्रीमद वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण करते हो। विरध जान के पतित जान को डरते हो। रुचिर रूप बल दास नारायण तृषित नयन क्यों ठहरते हो। वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण करते हो। भयो निज विरध जान के पतित जान उतरते हो। रुचिर रूप बलदास नारायण तृषित नयन क्यों ठहरते हो। श्रीमद वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण करते हो। ओ श्रीमद वल्लभ श्रीमद वल्लभ श्रीमद वल्लभ। प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो और मन में आवे हो। प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो और मन में आवे हो। पढ़ पुराण षट दर्शन नीके जो कछु को बतावे हो। प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो और मन में आवे हो। प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो और मन में आवे हो। जब ते अंगीकार कियो है मेरो तब तेन अन्य सुहावे हो। जब ते अंगीकार कियो है मेरो
सोई जन आवे वो जागे भाग्य फले या कली में शरण सोई जन आवे वो नंद नंदना को निज सेवक भय नंद नंदन को निज सेवक भय दृढ़ कर बाह गहावे हो प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो और न मन में आवे हो जिनको करो भूल मन शंका निश्चय कर स्तुति गावे हो रसिक सदा फल रूप जाने के ले उछाए गए फुलरावे हो प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो और न मन में आवे हो जिनको करो भूल मन शंका निश्चय कर स्तुति गावे हो रसिक सदा फल रूप जान के रसिक सदा फल रूप जान के ले उछाओगे हुलरावे हो प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो और न मन में आवे हो प्रीत बंधी श्री प्रीत बंधी श्री प्रीत बंधी श्री वल्लभ। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।